स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए यानी कि 10वीं के लिए जो आपका हिंदी है और हिंदी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि भारत से हम क्या सीखे, इससे हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके फाइनली बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और उस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, ठीक है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए 2 बार पूछा गया, 2022 में भी और 2019 में भी, ठीक है ना। तो 2 साल के अंतराल में पूछा गया है। तो अगर 22 चल रहा है तो 23 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगर क्वेश्चन 2 नंबर का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर के द्वारा स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती कहा गया है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थर्ड आपसे कह रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखिएगा तो आपका बिहार बोर्ड 2018 में पूछ चुका है। अगर क्वेश्चन 3 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक है। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा जा चुका है। आपको बता देना है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। तो क्वेश्चन 4 का अगर सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखिए तो कह रहा है कि मैक्स मुलर का भाषण है। मैक्स मुलर का भाषण क्या है। तो क्वेश्चन 5 का अगर सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा जा चुका है और इस बार 2022 में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाँव में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन उपनिषद, हिप्पोदिस तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन 7 का सही आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, जर्मन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8 का रहा है, जर्नल कनिंघम थे। जर्नल कनिंघम क्या थे आपको बताना है। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे, पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है कि हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो लगातार 2021 और 2020 में पूछा गया है। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन 9 का सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि मैक्स मुलर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 आपसे कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था। तो अगर आप लोग कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि वाराणसी में मिला था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है कि सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखिएगा तो 2021 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन 11 के सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी कि 1783 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है कि मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है, तो आपको बताना है मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। तो क्वेश्चन 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, डॉक्टर वली थे। कौन थे? डॉक्टर वली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर अगर 14 का मैं बात करूँ तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या में है, किस साहित्यिक विद्या में है। इस क्वेश्चन के 2020 में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन 14 का सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एक प्रकार की भाषण है। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 15 को देखिए, कह रहा है कि भारत कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है। ठीक है ना, अग्रजा है। तो क्वेश्चन 15 का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि सी, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर को देखिए, कह रहा है सभ्यता और संस्कृति के विकासक्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 16 का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो आप लोग पहले बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मतांतर। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 17 को देखिए, कह रहा है शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा किस समय में लिखा गया है, उसका समय आपको बता देना है। तो क्वेश्चन 17 का अगर सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 18 से पूछा जा रहा है कि पारसी किस धर्म को मानते थे, यानी कि पारसी किस धर्म को मानते थे। तो क्वेश्चन 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि जरथुष्ट्र धर्म। कौन सा धर्म? जरथुष्ट्र धर्म। ठीक है ना। देखिए तो आइए क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन 20 को देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक यानी कि व्याख्यान किसने किया, यानी कि किसने किया। तो क्वेश्चन 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्स मुलर ने किया। क्वेश्चन 21 को देखिए, कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, डेसाउ यानी कि जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 22 को देखिए, कह रहा है मैक्स मुलर का पिता का नाम आपसे पूछ लिया है। तो मैक्स मुलर का जो पिता का नाम थे यानी कि विल्हेल्म मुलर थे। कौन थे? विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन 23 को देखिए, कह रहा है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 24 को देखिए, कह रहा है मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जनजाति है। तो ऑप्शन 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत की जनजाति है। ठीक है ना। क्वेश्चन 25 को देखिए, कह रहा है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है। तो क्वेश्चन 25 का सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, इंग्लिश कहिए चाहे इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसे ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, अंग्रेज भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन को भी 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 26 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि मानव विज्ञान से है। ठीक है ना। क्वेश्चन 27 को देखिए, कह रहा है यानी कि प्रत्न मानव का अर्थ है, यानी कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि प्राचीन मानव हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 28 से देखिए, क्वेश्चन 28 को अच्छे से देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है हरकस थे। हरकस कौन थे? क्वेश्चन 28 का सही जवाब बताइए। तो हरकस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 29 को देखिए, कह रहा है प्रत्न युग का अर्थ है। प्रत्न युग का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ये प्राचीन युग हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 30 को देखिए, कह रहा है दारिश क्या है। दारिश क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार था दारिश। ठीक है ना, जो वारेन हेस्टिंग को वाराणसी में मिला था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। तो ऑप्शन नंबर यानी कि मैक्स मुलर को प्रदान की। ठीक है ना। क्वेश्चन 32 को देखिए, कह रहा है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो इस क्वेश्चन 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है ना।
क्वेश्चन 33 को देखिए, कह रहा है जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है। जर्नल यानी कि जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन 33 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी किसी पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे 34 नंबर पूछ रहा है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो आप सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर यानी किसी वाराणसी में मिला था। और किससे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल। ठीक है ना। चलिए सॉरी क्या थे, यानी कि गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन 35 को देखिए, कह रहा है प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो क्वेश्चन 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनान से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 36 आपसे पूछ रहा है भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो आप सभी लोगों को बात पता है कि सर्वाधिक आबादी की बात किया जाए तो किस में? गाँव में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। तो अगर मैं आपके अगला क्वेश्चन 37 का बात करूं तो कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन को देखिए 2000 कितना 2021 यानी कि 22 में पूछा गया शायद ना। देख लीजिए 2021 में इस क्वेश्चन को इधर पूछा गया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 37 का सही जवाब हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी 6 दिसंबर 1823। याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 38 का बात करें तो कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान। एक महान क्या थे। तो क्वेश्चन 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दार्शनिक थे। इस क्वेश्चन को भी 2020 में देखिए इधर पूछा गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण भारत की यह सब क्या है? भाषा है। और इस क्वेश्चन को भी 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और आपके सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर रहेगा। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में यानी कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो 2022 और 2019 दोनों बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर यानी कि डी 18 वर्ष के जब थे यानी कि मैक्स मुलर, तब उन्होंने क्या किया? लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था। तो चलिए आज के सेशन का आपका 40 यानी कि 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं यानी कि हिंदी चैप्टर नंबर 3 से। अगर आप सभी लोगों का स्कोर यानी कि 35 प्लस में है तो समझिए आपका तैयारी बहुत मजबूत है। और इससे कम आपका अगर स्कोर आया तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास फ्रेंड को भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।